स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर थ्योरी की सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज आज हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग भी एमएमबी सेकेंड ईयर में हैं और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी वीडियोज़ आपके लिए विद एक्सप्लेनेशन बहुत हेल्पफुल होंगी। ये पार्ट 1 है, इसी तरह से आपका पार्ट्स कंटिन्यू रहेगा डेली बेसिस पे चैनल पे। अगर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई नाम से आप उस पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एमएमबी के आईटीआई एग्जाम की तैयारी के लिए तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप सीआईटीएस की एंट्रेंस एग्जाम की या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं एमएमबी ट्रेड से, तो भी आपके लिए क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ हम लोग आंसर देखेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे के क्वेश्चन का, जिससे आप लोग आसानी से समझ पाएँ क्वेश्चंस को अपने एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं बढ़ पाती यूट्यूब पे। एंड वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट से रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। वो जस्ट एक बोनस क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैवी व्हीकल। ये हैवी व्हीकल का एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया गया है, चेचिस का आप कह सकते हैं। इसमें पूछ रहा है जो एक्स वाला पोर्शन ना, इसको थोड़ा जूम करके देखिए, इस पोर्शन को पूछ रहा है, ना कि इस पोर्शन को। ध्यान रखिएगा, इस वाले पोर्शन को पूछ रहा है कि ये क्या है। स्टीयरिंग व्हील है, क्लच हाउसिंग है, गियर बॉक्स है या फ्यूल टैंक है। तो ये है आपका क्लच हाउसिंग। क्या है ये? क्लच हाउसिंग है आपका। यहाँ पे आपको हम दिखा भी देते हैं कुछ एक फिगर, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी समझने में। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका इंजन, ये आपकी क्लच हाउसिंग, ये आपका यहाँ पे गियर बॉक्स दिया गया है, ये स्टीयरिंग है, ये प्रोपेलर शाफ्ट होता है, ये आपका यहाँ पे एक डिफरेंशियल होता है, एंड आपके व्हील एंड टायर्स हैं, रियर एक्सल है, ये आपका फ्रंट एक्सल है, यहाँ पे आपका रेडिएटर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद कर लीजिए। एंड आप लोग अगर एमएमबी में तो आपको ये सारी चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, तो ये क्या है? आपका क्लच हाउसिंग है, जो अभी पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द बैटरी सिस्टम यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल्स। भारी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? 6 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, 24 वोल्ट या 28 वोल्ट की। तो हैवी व्हीकल्स में हम लोग 24 वोल्ट की बैटरी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्लच। क्लच का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? स्लाइडिंग, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल होना चाहिए, फ्रिक्शन या स्क्रू एंड नट। ध्यान दीजिए, जो क्लच होता है, क्लच का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? आपका फ्रिक्शन, यानी घर्षण के सिद्धांत पे आपका क्लच काम करता है। आप सब ने देखा भी होगा क्लच का काम क्या होता है। कमेंट करके एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप एमएमबी सेकेंड ईयर में तो आपको क्लच का काम ज़रूर पता होगा। तो एक लाइन में या 2 लाइन में, जितने में भी आप एक्सप्लेन कर पाएँ, कमेंट में एक बार क्लच का मेन पर्पज बताइएगा ज़रूर ऑटोमोबाइल में। ठीक है, कुछ इस तरह से फ्रिक्शनल क्लच आपके काम करते हैं। हमने एक जीआईएफ आपके लिए लगा दिया, जिससे आपको समझने में और आसानी भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ क्लच। इस क्लच का फिगर आपको देखना है। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन ना बहुत आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो इस फिगर को देख के आपको बताना है कि किस तरह का क्लच है। कौन क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच विद कॉइल स्प्रिंग है, डायफ्राम क्लच है या मल्टी प्लेट ड्राई वेट क्लच है। ध्यान दीजिए, ये आपका है सिंगल प्लेट क्लच विद कॉइल स्प्रिंग। ठीक है, कैसा है? सिंगल प्लेट क्लच विद कॉइल स्प्रिंग। कुछ क्लच ऐसे आते हैं इसमें कोनिकल स्प्रिंग भी होती है, जो डायफ्राम टाइप के होते हैं जनरली, बट ये क्या है? आपका कॉइल स्प्रिंग के साथ सिंगल प्लेट क्लच है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ क्लच। ये किस प्रकार का क्लच है आपको बताना है। सिंगल प्लेट क्लच है, डॉग क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है या कोन क्लच है। ये क्लच आपको बताना है कैसा क्लच है। तो ये है एक्चुअल में आपका कोन क्लच। एंड इसका जो प्रयोग जहाँ पे हैवी टार्क ट्रांसमिट करना होता है ना, ऐसी जगहों पे कोन क्लच का जनरली प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैवी टार्क ट्रांसमिट करने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ क्लच। अब ये क्लच आपको देखना और इसका आपको नाम बताना है क्या है। निम्न क्लच का नाम क्या है? कौन क्लच है, डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच है, डॉग क्लच है या मल्टीप्लेट क्लच है। तो मल्टीप्लेट क्लच तो नहीं हो सकता, डॉग क्लच भी नहीं आप लोगों ने देखा। ये कौन क्लच अभी पीछे हम लोगों ने देखा। ये क्या है आपका? ये है डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। कैसा है? डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच। आपको यहाँ पे एक हम फिगर भी दिखाएंगे डायफ्राम स्प्रिंग टाइप क्लच का। ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये डायफ्राम स्प्रिंग जो है आपका एक डायफ्राम स्प्रिंग टाइप का ये लगा होता है।
ठीक है, एंड इसके बेसिस पे यहाँ पे काम करता है। ठीक, इसमें कॉइल स्प्रिंग नहीं लगी होती है, इसमें कॉइल स्प्रिंग के प्लेस पे क्या लगा होता है, डायफ्राम स्प्रिंग या कोनिकल स्प्रिंग इसमें लगी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द डॉग क्लच। ये एक आपका क्या है, डॉग क्लच है। अब इसमें पूछ रहा है कि वाला पोर्शन क्या है, ये जो मार्क हुआ ना एक्स पोर्शन, ये आपका क्या है। तो ये डॉग क्लच में इसको हम लोग कहते हैं स्लीव। क्या होती है, स्लाइडिंग स्लीव होती है एक्चुअल में। अगर स्लीव यहाँ लिखा है ठीक है, अदरवाइज इसका नाम स्लाइडिंग स्लीव भी होता है। क्या होता है, स्लाइडिंग स्लीव। ये आपके यहाँ पे क्या है, स्प्लाइंट शाफ्ट है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं ये आपके इंटरनल टीथ कटे हुए हैं एंड एक इसमें ड्राइविंग शाफ्ट है। ठीक है, तो ये क्या है पोर्शन यहाँ पे डॉग क्लच में, इसे हम लोग कहते हैं स्लीव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द कंपोनेंट। ये कंपोनेंट देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे क्या है, सिंगल प्लेट क्लच है, मल्टी प्लेट क्लच है, फ्लूइड कपलिंग है या डॉग क्लच है। अभी सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, डॉग क्लच तो है नहीं, क्या है आपका ये है आपका फ्लूइड कपलिंग। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं कि अगर आप नहीं भी थोड़ा सा 3 बार 4 बार अगर ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि बाकी ऑप्शन गलत है, कोई एक ही ऑप्शन है जो सही बच रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता आंसर मतलब देख के, तब भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, फ्लूइड कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द क्लच। अब इस क्लच को आपको देख के इसका नाम बताना है। इसमें आप देख रहे होंगे मल्टी प्लेट्स आपको दिख रही हैं, साथ में यहाँ एक स्प्रिंग दिख रहा है आपको। तो ये जैसा इसका फिगर आप देख रहे हैं उसी तरह से इसका काम भी है। क्या है आपका, मल्टी प्लेट क्लच है। कई सारी इसमें सिंगल प्लेट्स लगी होती हैं एंड मल्टी प्लेट क्लच जनरली आपका ऑटोमोबाइल वगैरह में जहाँ भी हैवी टॉर्क ट्रांसमिशन रहता है वहाँ पे मल्टी प्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लूइड कपलिंग। ये फ्लूइड कपलिंग है, यहाँ पे जो एक्स के रूप में मार्क हुआ पार्ट है इसका आपको नाम बताना है क्या है। ड्राइविंग यूनिट इम्पेलर है, क्रैंक शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट है या इंटीरियर फिन्स हैं। तो ये आपका इंटीरियर अंदरूनी फिन यहाँ पे शो किया गया है एक्स के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड व्हाइल इंस्पेक्टिंग प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट की जांच करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेशर प्लेट की जब भी आपको जांच करनी होगी तो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, स्ट्रेट एज और फिलर गेज। किसका यूज़ करेंगे हम लोग, स्ट्रेट एज एंड फिलर गेज का प्रयोग करेंगे। फिलर गेज क्लियरेंस वगैरह मेज़र करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ टूल मार्क्ड एज एक्स इन द क्लच अलाइनिंग असेंबली वर्क। ये आपका क्लच अलाइनमेंट असेंबली वर्क यहाँ अगर चल रहा है तो ये एक्स के रूप में जो पार्ट है ना इसका आपको नाम बताना है क्या है। स्ट्रेट एज है, पैरेलल ब्लॉक है, क्लच अलाइनर है या सिलेंड्रिकल शाफ्ट है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्लच अलाइनर। क्या कहते हैं, क्लच अलाइनर। क्लच को अलाइन करने का एक टूल है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट मार्क्ड एज एक्स इन द फ्लाई व्हील रन आउट चेक। ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लाई व्हील का रन आउट चेक किया जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे फिगर थोड़ा सा कम क्लियर है, बट ये क्या है आपका, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है। कोई फ्लाई व्हील का जो भी रन आउट है हम किससे चेक करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर से। तो वही पूछ रहा है एक्स के रूप में जो दर्शाया गया उपकरण है वो क्या है। तो ये है आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट द नेम ऑफ सील मार्क्ड एज एक्स इन द सर्वो पिस्टन। ये आपका ना एक सर्वो पिस्टन है, यहाँ पे जो एक्स के रूप में सील है इसका आपको नाम बताना है क्या है। स्क्वायर कट सील, मेटल सीलिंग रिंग, लिप सील या टेफ्लो सील। तो इसको हम लोग कहते हैं लिप सील। क्या कहते हैं, लिप सील। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द गियर बॉक्स। इस गियर बॉक्स का आपको नाम बताना है फिगर देख के क्या है ये। कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स है, मतलब इसके सभी गियर्स कांस्टेंट मेश में रहेंगे। ठीक है, दूसरा है स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। तो स्लाइडिंग तो नहीं दिख रहा आपको, स्लाइडिंग अरेंजमेंट नहीं लगे इसमें, तो ये तो नहीं हो सकता। सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, ये भी नहीं है। ऑटोमेटिक सिंक्रो मेश गियर बॉक्स, तो ये क्या है आपका, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। कांस्टेंट, इसमें सभी गियर्स जो हैं कॉन्स्टेंटली मेश में रहेंगे, मेशिंग में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, व्हाट द टाइप ऑफ गियर बॉक्स। अब देखिए इस गियर बॉक्स में आपको यहाँ स्लाइडिंग अरेंजमेंट दिख रहा है ना,
तो देख लीजिए स्लाइडिंग कहाँ पे मिल रहा है, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। कैसा गियर बॉक्स है ये, स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द फेस आउट ऑफ द फ्लाई व्हील। अभी पीछे बात हो रही थी, फ्लाई व्हील का फेस आउट चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, डायल इंडिकेटर का, बोर डायल गेज का, आउटसाइड माइक्रोमीटर का या इनसाइड माइक्रोमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे, डायल इंडिकेटर का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट द परमिटेड एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइपॉड जॉइंट। ये ट्राइपॉड जॉइंट है आपका, ठीक है, क्या है, ट्राइपॉड जॉइंट है। इसमें अनुमानित एक्सल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, ठीक है। तो एक्सल का डिस्प्लेसमेंट यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 55 mm तक। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, 55 mm तक का डिफ्लेक्शन अनुमानित हो सकता है, किसमें, ट्राइपॉड जॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द परमिटेड डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ द ट्राइपॉड जॉइंट। ट्राइपॉड जॉइंट का अनुमानित डिफ्रैक्शन एंगल कितना रहता है, अनुमत, ठीक है, अनुमति मतलब कितने एंगल की अनुमति दी जा सकती है, परमिट किया जा सकता है, 13 डिग्री, 18 डिग्री, 26 डिग्री या 32 डिग्री। राइट आंसर है 26 डिग्री तक का परमिट यहाँ पे दिया जा सकता है। किस केस में, ट्राइपॉड जॉइंट के केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द टाइप ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट। ये आपका यहाँ पूछ रहा है कि ये किस तरह का कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट है, पॉट जॉइंट है, ट्राइपॉड जॉइंट है, बॉल जॉइंट है या डबल जॉइंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइपॉड जॉइंट। अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है 21 नंबर यहाँ पे, व्हाट द टाइप ऑफ ड्राइव लाइन। ये किस तरह की ड्राइव लाइन यहाँ पे शो की गई है, फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन है, रियर व्हील ड्राइव लाइन है, 4 व्हील ड्राइव लाइन है या सेंटर व्हील ड्राइव लाइन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, यहाँ पे ये क्या है आपकी, रियर व्हील ड्राइव लाइन है। कैसी है, रियर व्हील ड्राइव लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ ड्राइव लाइन। अब इस ड्राइव लाइन को आपको बताना है क्या है, तो ये है आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन। क्या है, फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट द टाइप ऑफ सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। ये एक गियर बॉक्स है सिंक्रोमेश टाइप का। इसमें पूछ रहा है किस तरह का गियर बॉक्स है ये। 4 ऑप्शंस हैं, बाक रिंग टाइप, बाल्क टाइप, मल्टी एंड डबल कोन टाइप या पोर्च टाइप। ध्यान दीजिए, ये है आपका बाल्क रिंग टाइप, ठीक है। जनरली ये जो होते हैं इसमें एक रिंग लगी होती है, जो क्या होता है बाल्क रिंग टाइप गियर बॉक्स में क्या होता है, जनरली सही स्पीड जब अचीव हो जाती है, ठीक है, जब तक सही स्पीड नहीं अचीव होती है गियर में इसको क्या करते हैं, रोका जाता है उससे, ठीक है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। देखिए फिर से वैसे ही पूछा गया किस तरह का सिंक्रोमेश गियर बॉक्स है, तो ये बाक टाइप है या बल्क टाइप या बाक टाइप इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द सिंक्रोनाइजिंग एक्शन। सिंक्रोनाइजिंग एक्शन में एक्स के लिए दर्शाया गया जो पार्ट है ये क्या है, गियर है, कॉनिकल कैप है, हब है या सिंक्रोनाइजर स्लीव है। इसे हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइजर स्लीव। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, सिंक्रोनाइजर स्लीव। तो ये 25 क्वेश्चन से शानदार आपके मोटर मैकेनिक सेकेंड ईयर के। अगले पार्ट में बाकी के हम 25 करेंगे। इस तरह से आपका पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। लगभग 18 पार्ट में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मोटर मैकेनिक सेकेंड ईयर यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन बोनस, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का विस्तार क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट या जाइंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिनका भी आंसर सही हो उसमें हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।